यो व्हाट्सअप गाइस, मैं आकाश आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 मिनट में आपको समझाऊंगा कि जो केस स्टडी अपने एग्ज़ाम के अंदर आने वाली है वो सारी की सारी केस स्टडी आप किस तरीके से किस अप्रोच से करोगे। तो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के साथ। तो आपको जो केस स्टडी आएगी वो कुछ ऐसी आएगी टेबलर फॉर्म में, ठीक है। केस स्टडी आएगी आपको टेबलर फॉर्म में। तो आपको ये अटैम्प्ट कैसे करनी है, सबसे पहले आपको ये केस स्टडी टेबल के फॉर्म में दी गई होगी, ठीक है। तो दी गई होगी, आपको केयरफुली उसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कैसे करके पढ़ते हैं। तो आइए अप्रोच को जानते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वाइल डिज़ाइनिंग, वो देख लीजिए यहाँ पे एक बार टेबल, ठीक है। वाइल डिज़ाइनिंग दिस एम्प्लॉयज़ database in LibreOffice base suggest appropriate data type for the employee ID and salary field। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी जे क्या होता तो जो फील्ड है, जो फील्ड क्या होता ये फील्ड होती है गाइस। जो ऊपर ये नेम वगैरह लिखे हुए हैं, मेरा पेन नहीं काम कर रहा है। ये जो ये नेम वगैरह लिखे हैं, ये जितने ये क्या हो तो फील्ड होती है आपकी, ठीक है। ये आपकी फील्ड होती है। तो इसमें से आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप लिब्रे ऑफिस बेस की फॉर्म में इन चीज़ों को बताइए, ठीक है। तो ये होता है, ये क्या होती है लिखी, ये क्या हो तो हमारी फील्ड, ये तो फील्ड हो गई, ठीक है। ये हमारा डेटा हो गया, ठीक है। ये डेटा है, ये सब ये जितना नीचे डेटा है, ये ऊपर वाली जो लाइन है, जो मेन हेडिंग है, वो है हमारी फील्ड। ध्यान रखना है इस बात का, जो मेन हेडिंग होती है वो फील्ड होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, जो यहाँ पर ये जो फील्ड है और जो मतलब ये एम्प्लॉय आईडी है और क्या जो सैलरी फील्ड है, इसमें जो ये जो वैल्यू है ये किस फॉर्म में है। तो इसके लिए आपको ज़रा इधर आ जाना है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, जो अपना DBMS होता है उसमें 4 तरीके की वो होती हैं, क्या बोलते हैं वैल्यूज़, ठीक है। मतलब डेटा, 4 तरीके का डेटा होता है, ये डेटा होता है, ठीक है। ये जो ये सब है, ये 4 तरीकों का डेटा होता है अपने लिब्रे ऑफिस बेस में, ठीक है। तो एक तो होता है टैक्स, और टैक्स को हम वर्चार बोलते हैं, ठीक है। जो नंबर फॉर्म में होता है उसे इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। जो डेट होता है उसे हम क्या होता है A+ वगैरह बूलियन वैल्यू। कंडीशन बेस क्या होता होती है, ये मैंने अभी आपको पहली वाली वीडियो में समझा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है, जो क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो ये जो आईडी है, एम्प्लॉय आईडी, इसका जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में है, समझ गए आप, किस फॉर्मेट में है। तो ये जानना चाह रहा है कि किस फॉर्मेट में है। तो आपको सीधा बता देना है, वर्चार लिख देना है। वर्चार क्या हो तो लिख के एम्प्लॉय आईडी आगे वर्चार टू के, और वर्चार क्या हो तो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है ये, मतलब अल्फ़ा में भी है ये, मतलब लेटर में भी है, ठीक है। क्या हो तो ये आपको ये सीधे लिख देना है वर्चार, टैक्स फॉर्म में ये, ठीक है। वैसे तो ये दोनों होगा, क्या हो तो इंटीजर और क्या हो तो वर्चार, मतलब टैक्स और क्या हो तो नंबर की फॉर्म में है ये। तो यहाँ पर आप चाहे दोनों लिख सकते हैं, टैक्स और इंटीजर दोनों, ठीक है। तो दोनों क्या हो तो माना जाएगा। अब यहाँ पर ये देख लीजिए इसका आंसर है क्या हो तो एम्प्लॉय आईडी, वर्चार और टैक्स। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से क्वेश्चन करे जाते हैं। तो मतलब ये जो आपको ये ऊपर की चीज़ को ध्यान देना है, ये जे है क्या होता हूँ, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी जो लिखा है, ज्वाइनिंग डेट, तो ये मेन होती है। जो ये जो नीचे होता है ये सब डेटा होता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। केस स्टडी बहुत हलवा होती है, बहुत। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, एज आर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर विच फील्ड वुड यू डिज़ाइन एज अ प्राइमरी की इन दिस टेबल, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपकी ये टेबल है, ये टेबल है, इसमें क्या हो तो जो आपकी फील्ड है, तो आप कौन सी फील्ड को चुनना चाहेंगे जिसमें आपका डेटा प्राइमरी की। आपको पहले जानना चाहिए प्राइमरी की का मतलब क्या होता है। जो प्राइमरी की होती है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड को, मतलब क्या हो तो एक जो रिकॉर्ड है वो बार बार रिपीट ना हो, यूनिकली आइडेंटिफाई दी रिकॉर्ड, यूनिक रिकॉर्ड। और जो फॉरेन की होती है वो लिंक करती है, ठीक है। ये इधर मैंने दे दी है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना, ठीक है। ये रही क्या हो तो, ठीक है। ये दे रखा है मैंने, ठीक है, ये डेटा, ठीक है। जो आप पढ़ना तब आप सही होंगे, वरना ये नहीं होंगे, ठीक है। ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। अभी मेरा इससे मोटिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप जो प्राइमरी की है,
प्राइमरी की क्या हो, तो इनमें से ऊपर में से आपको पहचाननी कि प्राइमरी की कौन सी है। तो प्राइमरी की वो होती है जो मतलब जो आपकी जो फील्ड है, फील्ड में आपको प्राइमरी की वो होती है जो क्या हो तो हर किसी के लिए अलग हो। तो यहाँ पर नेम रिपीट हो सकता है, जो रिपीट ना हो, जो रिपीट ना हो, मेरे बात को गौर से सुनना, जो रिपीट ना हो वो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जी नेम है, नेम क्या हो तो किसी की, जैसे यहाँ पर राहुल हो गया, नेहा हो गया, राहुल फिर रिपीट हो गया, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। सैलरी क्या हो तो सेम भी हो सकती है। तो मतलब सेम हो सकती है, जो चीज़ सेम हो सकती है उसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे प्राइमरी की में, ठीक है। प्राइमरी की का मतलब होता है वो चीज़ सेम ना हो। जो एम्प्लॉय आईडी उसके वो सबके लिए अलग होगी, वो सबके लिए अलग होगी, आप समझ रहे हैं, वो सबके लिए। जैसे E001 E002 ये सीरीज़ में चल रही होगी, तो ये सबके लिए यूनिक आईडी हो गई सबकी, तो ये अलग होगी। तो यहाँ पर आपको यही क्या हो तो पूछ रहा है कि क्या हो तो वो क्या है, कौन सी आप क्या हो तो फील्ड को वो करना चाहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी फील्ड क्या हो तो चुनना चाहेंगे। तो ये जो नीचे एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय आईडी क्या हो तो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा भी है, एम्प्लॉय आईडी शुड बी प्राइमरी की, बिकॉज आप ये जो पॉइंट्स हैं वो नहीं लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे एम्प्लॉय आईडी लिख दें, बस आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा पेपर में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्यों, क्योंकि इट इज़ यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एम्प्लॉय। क्या हो तो जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, क्योंकि ये क्या हो तो रिपीट नहीं हो रही है, एक तो सबकी अलग होगी, यूनिक होगी सबकी। जैसे आपका क्या हो तो सरनेम है, और क्या को तो आपके कोई मित्र होंगे, क्या उनका सरनेम भी अलग हो सकता है, ठीक है। तो यूनिक है आपका सरनेम, ठीक है। तो वैसे ही जैसे कोई भी यूनिक चीज़ होती है, जैसे वो चीज़ सेम ना हो, जैसे आपका रोल नंबर हो गया, आपका बोर्ड का रोल नंबर, तो वो अगर रोल नंबर आप सबका डिफरेंट है, तो वैसे ही क्या होता है यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है इट्स रिमेन कॉन्स्टेंट अनलाइक नेम विच मे बी रिपीट, ये जो मैंने कहा आपसे वही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आइडेंटिफाई अ फील्ड, फील्ड आपको इन ये जो ऊपर चीज़ें दी गई हैं इनमें से फील्ड ये होती है, जो ऊपर ऊपर है वो डार्क लिखी है डार्क हेडिंग में, ठीक है, वो होती है फील्ड। तो पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पर कह रहा है फील्ड डेट कुड सर्व अल्टरनेट की इन दिस टेबल, एक्सप्लेन योर रीज़न। आप देखिए, आपको अल्टरनेट की तरह समझा देते हैं क्या होती है। जो अल्टरनेट की होती है उसका क्या होता तो क्या क्या जो अल्टरनेट की होती है वो क्या होता तो यूनिक नहीं होती, पहली बात तो, ठीक है। ये यूनिक नहीं होती, सेम नहीं होती है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, देखिए आपको समझाते हैं किधर गया। तो जो कैंडिडेट की पे आपको ध्यान नहीं देना, अगर पढ़नी तो पढ़ लेना, ठीक है। तो इज़ नॉट सेलेक्ट एज अ प्राइमरी की बट स्टिल यूनिकली फाइंड अ रिकॉर्ड, फिर भी यूनिकली फाइंड, ये कैंडिडेट, एक बार कैंडिडेट भी की पढ़ लीजिए आप। एन ऑफ एनी फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, ठीक है। आ टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट की। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है अल्टरनेट की से कि आप यहाँ पर दो चीज़ें मुझे बताना चाहें, बताएं कि वो चीज़ दो, यहाँ पर जो आपकी सब हेडिंग है इनमें से आपको ये बताना है कि वो क्या चीज़ हैं जो यहाँ पर मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर उसकी एम्प्लॉय आईडी ना हो, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी ना हो तो उस व्यक्ति को पहचानना है, तो इंसान कैसे पहचानेगा। मतलब ये आपको टेबल दी गई है, डेट दे रखी है, सैलरी, ये मेनली सैलरी की वो है मेरे हिसाब से, जो टेबल दी रखी है वो सैलरी की टेबल है आपकी। तो इसमें आपसे पूछ रहा है ये कि क्या वो तो किस तरीके से हम उस व्यक्ति को पता लगा पाएँ कि हम उस व्यक्ति को हमने ये चीज़ इतने समय दी थी। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे, यहाँ पर आपको आंसर भी दिख रहा होगा कि क्या वो तो जो किधर गई अल्टरनेट की होती है वो, मतलब ज्वाइनिंग डेट प्लस नेम, इन दोनों चीज़ों से आपको वो, जैसे आप क्या समझाऊँ मैं आपको, जैसे 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 यार, अरे जैसे आप हॉस्पिटल वगैरह या दवाई लेने जाते हो, मेडिसिन वगैरह डॉक्टर के पास, तो वो पर्चा बनाता है
कि आपसे वो पूछता है कि डॉक्टर कि अगर आप पर्चा बना के रखता है कि दवाई के लिए सुरक्षित, तो आप उसके पास जाते हो एक 5-6 दिन में सपोज़ आप गए, ठीक है? तो आपसे आपका नाम पूछता है, ठीक? आप सुन लीजिए ध्यान से, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो आपसे वो पूछता है कि अगर आपकी दवाई आपको उसको निकालनी है, ठीक है? तो कैसे निकालेगा? आप उसका वो आपका पर्चा बना लेता है, ठीक है? पर्चे में वो डेट लिखता है और नाम लिखता है 2 चीज़। तो उससे आपको आइडेंटिफ़ाई हो जाती है कि अब जैसे आपने कहा 5 दिन बाद आप जा रहे हो, ठीक है? उस बंदे वो जो डॉक्टर या कंपाउंडर होगा, वो आपसे पूछेगा किस डेट को आप लेके गए, क्या नाम है आपका, ठीक है? तो आप अपनी डेट बताएँगे, नाम बताएँगे, तो उस हिसाब से आपका वो पर्चा निकाल लेगा। सेम हियर, क्योंकि अगर एम्प्लॉयी आईडी ना हो, जैसे मान लो कोई आपको टेलर के पास जाते हो आप लोग, टेलर वो पर्ची देता है, ठीक है? तो पर्ची अगर आपसे खो गई तो नाम, अपने आपके नाम और तारीख पूछेगा कि इस तारीख को देने गए थे, ठीक है? नाम वो जो यूनिक चीज़ है, उसके अलावा आपके पास अल्टरनेटिव जो चीज़ें होती हैं उसको अल्टरनेटिव की कहते हैं। समझ गए? अल्टरनेट की का ही मतलब यही है, अल्टरनेट। प्राइमरी की जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, प्राइमरी की जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, प्राइमरी की जगह इस्तेमाल करा जा रहा है, ठीक है? तो आप इसकी हेल्प से अपना वो कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरा मोटिव यहाँ पर यही था कि वो तो जो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अल्टरनेट की उसके अलावा उसको छोड़ दो, एम्प्लॉय आईडी को छोड़ के के अलावा हम कैसे क्या हो तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? तो वो अल्टरनेट की होगी। अल्टरनेट की का मतलब होता है प्राइमरी की के अलावा की, ठीक है? तो मैंने जहाँ आपको समझाया डॉक्टर का एग्जांपल आपको आई हो बढ़िया से समझ में आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मैनी अल्टरव्यूड फील्ड एंड रिकॉर्ड आर आर प्रेजेंट इन दिस टेबल। इसमें पूछ रहा है जो आपके क्या होता है फील्ड में कितनी चीज़ें दी गई हैं। फील्ड क्या होता है, मैंने आपको इतनी देर से भौंकते हुए बता रहा हूँ। जो फील्ड होती हैं आपकी, जो ऊपर वाली चीज़ें होती है, तो इसमें आपको लिख देनी है जो फील्ड है हमारी वो 5 चीज़ें हैं कैरी कर रहा है, ठीक है? और रिकॉर्ड होता है आपके क्या होता है रो एंड कॉलम, ठीक है? ध्यान रखना, रो आपकी जो रो डेटा होता है वही होता है रिकॉर्ड, ये ध्यान रखना है, ठीक है? जो रिकॉर्ड होता है आपका जो डेटा, ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये पेन काम कर जा, ये जो ये दिख रहा है, ये होता है आपका रिकॉर्ड। और ये होती है आपकी फील्ड ऊपर वाली, ये फील्ड होती है आपकी, जो ये एम्प्लॉय आईडी नेम वगैरह ये फील्ड होती है, ठीक है? तो आपसे ये पूछ रहा है ये चीज़ें कितनी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है? तो 5 चीज़ें, 5 क्या होता है आपकी फील्ड हैं, एम्प्लॉय आईडी नेम डिपार्टमेंट सैलरी डेट, ठीक है? और इसमें आपसे ये पूछा है एंड में कि रिकॉर्ड क्या है, रोज़ कितनी है, 3 रोज़ हैं बस सपोज़। ऐसे ही आंसर आएंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आ गई हो, क्लैरिटी मिल गई हो। तो हमारे चैनल को फॉलो कर, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? बाय, मिलते हैं। आई होप आप समझ गए होगे।